दोस्तों नमस्कार। गांधी परिवार के दूसरे वारिस वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे राहुल गांधी के चचेरे भाई इन दिनों खासा चर्चा में है। पिछले दिनों वो बद्रीनाथ में, केदारनाथ में राहुल गांधी से मिले थे। कुछ समय तक चर्चा हुई और पॉलिटिकल गलियारों में ये चर्चा हो रही थी कि क्या वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ आएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे। ये चर्चा तो वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन आज उन्होंने पीलीभीत में एक जोरदार हमला बोला प्रधानमंत्री पर। उन्होंने कहा कि सरकार चलाना कोई मजाक नहीं है, ये संवेदनशील और गहरा काम है। सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। उन्होंने जिक्र किया कि एक प्राइवेट बिल लेकर के मैं पार्लियामेंट में आया था। इस समय 1 करोड़ नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं और उन पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। जुमले के लिए 1 लाख 2 लाख पद कहा जाता है कि भरे जाएंगे। 90% नौकरियां संविदा पर दी जा रही हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे उसमें शिक्षा में काम करने वाले लोग हों, अस्पताल में काम करने वाले लोग हों। वो सब संविदा पर नौकरियां कर रहे हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है, महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, स्थायीकरण नहीं हो रहा है। ये जो बेरोजगारी का आलम है उसने इस देश को बर्बाद करने के मुहाने पर पहुंचा दिया है। और फिर ये कारण भी बताते हैं कि क्यों सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही। क्योंकि उन सरकारी नौकरियों के बचे हुए पैसे से इन्हें चुनाव में बंदरबाट करना है। एक शेर सुनाते हैं, बड़ा मजेदार शेर। वो कहते हैं कि तेरी मोहब्बत में मैं हो गया फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। चुनाव के वक्त ये जो आटा दाल चना लोगों को दिया जाता है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, उस पर महंगाई का हाल जो है। एक और आंकड़ा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हर साल सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का 1% महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो 7 साल में 10 साल में कितना बढ़ा होगा? 10%। लेकिन बैगन का भाव 56% बढ़ गया, प्याज का भाव 70% बढ़ गया, पेट्रोल का रेट कहां चला गया। तो सब्जी से लेकर के, खाद्यान्न से लेकर के रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली सारी चीजों का दाम बढ़ गया। तो जो आमदनी भी पहले से रखी होगी वो भी साफ हो गई। फिर वो उन योजनाओं की भी बात करते हैं जो फ्लैगशिप योजनाएं, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में जाती है, लोगों में खूब प्रचार करती है। मसलन उज्ज्वला योजना है। 7 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, मुफ्त सिलेंडर। लेकिन 90% सिलेंडर रिफिल नहीं हुए, दोबारा नहीं भरे गए। और इसकी सच्चाई क्या है? जमीनी सच्चाई क्या है? जमीनी सच्चाई तो यह है, मैं पिछले दिनों गया था अपने गांव और वहां पर एक व्यक्ति ने इतनी दिलचस्प बात बताई। उसने कहा कि मोदी जी ने तो हमारे घर में झगड़ा करा दिया है। क्योंकि जो घर में स्त्री आई है, जो शादी होकर के लड़की आई है, वो तो गैस पर ही खाना बनाती है। लेकिन हमारे पास कोई आमदनी नहीं है तो हम सिलेंडर नहीं भरवा सकते। हालात ये हैं कि वो तो गैस से ही खाना बनाना चाहती है और हमारे पास है नहीं, तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश बांटा, समाज बांटा, घर भी बांट दिया। लेकिन प्रचार ऐसे होगा उस योजना का कि जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि बुजुर्ग महिलाएं, उनके आंखों में धुआं लगता था, अब सारा धुआं खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% उज्ज्वला योजना में मिले हुए सिलेंडरों को रिफिल नहीं किया जाता। और हालात
कि जो राजनीति है इस वक्त वो मीठी बोलने की है। सारे नेता तो मौनी बाबा बने हुए हैं और वो कहते हैं कि मीठा बोलो, आगे बढ़ो, लेकिन वरुण गांधी मीठा नहीं बोलता है, सच्चा बोलता है। और सच्ची बात मैं कहना चाहता हूं कि देश नारों से नहीं चलता कि भारत माता का नारा लगा दिया, जय श्री राम का नारा लगा दिया, लेकिन देश नारों से नहीं, देश में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल तो नीतियों से होता है। देश सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं है, राजनीति कोई व्यापार करने का माध्यम नहीं है, व्यवसाय करने का माध्यम नहीं है। और राजनीति होती है जो सामान्य लोग हैं, उन सामान्य लोगों के, उन कमजोर लोगों को, मजबूर लोगों को, गरीबों को कंधा देकर के आगे बढ़ाना, उनको मजबूत करना, सशक्त करना। दोस्तों, वरुण गांधी जिस बात को बोल रहे हैं, जरा राहुल गांधी से मिलान करके देखिए। राहुल गांधी इसी वक्त आज ही राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं और वहां पर भी उन्होंने इसी बात को रेखांकित किया। हालांकि बराबर उस चीज को वो कह रहे हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दे को उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो देश सोने की चिड़िया जिसको कहते हैं, लेकिन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के पास पूंजी नहीं पहुंचे, पैसा नहीं पहुंचे, ये वो कोशिश करते हैं और बदले में क्या देते हैं? नफरत और हिंसा। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और हिंसा कैसे आती है, कैसे पैदा होती है? बेरोजगारी और महंगाई से। जो सवाल यहां वरुण गांधी पूछ रहे थे कि वो महंगाई और जो बेरोजगारी है उसने देश को तबाह कर दिया है, गरीबों को, दलितों, पिछड़ों और जो समाज का वंचित तबका है उसको कमजोर कर दिया है। तो राहुल गांधी भी वही पूछ रहे हैं राजस्थान में खड़े होकर के कि रोजगार नहीं देना पड़े इसलिए उनको नफरत दे दो, उनके भीतर हिंसा पैदा कर दो। लेकिन हमने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने भारत माता की बात की थी। कौन है भारत माता? वो भारत माता इस देश के करोड़ों लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी। लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते, नरेंद्र मोदी ये नहीं बताना चाहते हैं कि ओबीसी कितने हैं। वो जाति जनगणना नहीं करा सकते। और मैं उस भारत माता के जो भी बच्चे हैं, जो भारत माता है, उसकी गणना कराऊंगा। आज उसी बात को वरुण गांधी ने कहा कि मैं भारत मां को अपनी मां मानता हूं, मैं हनुमान का भक्त हूं, श्री राम मेरे इष्ट हैं। लेकिन नारेबाजी से देश नहीं चलता। देश की समस्याएं नारे से हल नहीं होती हैं, नीतियों से होती हैं। और नीतियां क्या हैं? सरकारी नौकरियां गायब कर दी, रोजगार नहीं दे रहे, आमदनी लोगों के पास नहीं है और महंगाई और ऊपर से। उस वजह से लोग परेशान हैं। और वो वरुण गांधी खड़े हैं पीलीभीत में, माने उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश वो जमीन है, वो सूबा है जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहां से देश की तकदीर तय होती है, दिल्ली की सत्ता तय होती है। और दिल्ली के लाल किले पर कौन ध्वज फहराएगा, ये लखनऊ से तय होता है, उत्तर प्रदेश से तय होता है। उस उत्तर प्रदेश की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद वरुण गांधी अगर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, तो इसका कुछ मतलब है। हालांकि वरुण गांधी ने कोई पहली बार ये बात नहीं कही। वरुण गांधी इतने अच्छे वक्ता हैं, उतने ही जरूरी और बुनियादी मुद्दों को वो उठाते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक और खूबी है कि वो सिर्फ अपनी सांसद का जो वेतन है उसका सिर्फ 1 रुपया लेते हैं, बाकी सब लोगों के लिए, उनके खर्च के लिए, उनके हित के लिए, उनको योजनाओं में
दे देते हैं। अगर वो ये बात कहते हैं तो उस बात का कोई मतलब है कि नीतिगत फैसलों से लोगों की समस्याएं हल होंगी। इस देश में जो जमीन है आज की तारीख में, जो राजनीतिक जमीन है, वो सबसे बीजेपी के लिए मजबूत उत्तर प्रदेश की जमीन है। और उस उत्तर प्रदेश में जहां पर विपक्ष तितर बितर है, जहां पर विपक्ष के पास कोई नैरेटिव नहीं है, और वो नैरेटिव वरुण गांधी खड़ा कर रहे हैं, वो नैरेटिव वरुण गांधी उठा रहे हैं। क्या वरुण गांधी ने अब उत्तर प्रदेश से बीजेपी की जमीन को खोखला करने का तय कर लिया है कि यहां पर, और अगर ये जुगलबंदी होती है जिसकी संभावना दिख रही है, एक वो परिवार जो पिछले 40-50 साल से अलग है, लेकिन वो जो नौजवान पीढ़ी है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, वो वरुण गांधी के से मिलते जुलते हैं, बातचीत भी होती है। वरुण गांधी की बेटी जो भतीजी है राहुल गांधी की, उसको दुलारा राहुल गांधी ने। तो ये परिवार अब नजदीक आ रहा है, और ये परिवार नजदीक आ रहा है। अगर ये घर वापसी होती है तो फिर क्या गुजराती लॉबी की घर वापसी तय होगी इससे? अगर उत्तर प्रदेश की जमीन से बीजेपी कमजोर होती है तो फिर जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ेगा। ये जो चल रहा है, वरुण गांधी जिस तरह से राहुल गांधी के ही नैरेटिव पर आगे बढ़ के उस पूरी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, अपनी पार्टी की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, तो उसके कुछ मायने हैं। और यही चीज आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली है कि जिन बुनियादी मुद्दों पर विपक्ष को बोलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मतलब अखिलेश यादव को बोलना चाहिए, मायावती को बोलना चाहिए। यहां अभी 69,000 भर्तियों का सवाल चल रहा है, तमाम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक नहीं पहुंचे। मायावती के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। और अगर वरुण गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, सीधा मोदी को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सीधा धो दे रहे हैं, तो वो आने वाली सियासत की एक तरह से उसका संकेत कर रहे हैं। क्या होगा आने वाले वक्त में? क्या वरुण गांधी कांग्रेस के साथ जुड़ करके, राहुल गांधी के साथ आकर के बीजेपी की खटिया खड़ी करने वाले हैं? देखना होगा। शुक्रिया।